अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें मोहम्मद ज़ुबैर हज़ारवी और मैं अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन किराम, उम्मीद है तमाम आप खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और खुर्रम रखे। जैसे कि जंग की सूरत हाल और इलेक्शन कैंपेन और इस तरह मजहबी तबकों की जो सूरत हाल है बहुत ही नीचे जा रही है। तो इसमें सूरत हाल मुझे यहाँ तक ये नज़र आ रहा है कि जो बेदीन ताकतें हैं वो ये चाहती भी नहीं हैं कि इस असम्बली में जो है वो उलमा की तादाद हो। तो अभी मुझे तकरीबन जंग से और इसी तरह शोरकोट से और मौलाना अबी आज़म साहब के हलकों से भी कुछ जो प्रेसिडिंग ऑफिसर थे उनकी भी मैसेजेस मौसूल हुए हैं कि वो जो कह रहे थे कि भाई, और फिर आपस में वो जो उन्होंने गुफ्तगू किया वो तमाम तर सूरत हाल उन्होंने मुझे मैसेजेस सेंड किए हैं। और इस तरह मेरे पास वीडियोस भी आई हैं। और सिंध के अंदर अल्लामा राशिद महमूद सुमरू साहब के हलके के मुतालिक भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है और इस तरह उनकी भी वीडियोस मेरे पास आई हैं वहाँ पर जो झुरलू फेरा जा रहा था। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर ये वही कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके के साथ मजहबी के तबकों को जो है दीवार के साथ लगाया जाए और इनको पार्लियामेंट से बाहर निकाला जाए। तो वो वही कोशिश की जा रही है। अल्लामा राशिद महमूद सुमरू साहब के हल्के की और वहाँ पर वो रंगे हाथों उन्होंने पकड़ा भी है, वीडियोज़ भी बन रही थी। तो उन्होंने वीडियोस भी बनाई हैं, सारा कुछ हुआ कि वो छापे किस तरह लगा रहे थे अपने जो उनके मखसूस उम्मीदवार थे उनको जितवाने के लिए। अभी मैंने जो वैसे मेरे पास आई हैं प्रेसिडिंग ऑफिसरों की कि जंग के अंदर की जो सूरत हाल है कि मौलाना मसरूर नवाज़ साहब उस जगह के ऊपर पहुंच भी गए हैं जहां पर ये रौला चल रहा था, पुलिस को भी बुलवा लिया गया। तो अब देखें कि किस तरह ये झुरलू फेरने की कोशिश की जा रही है कि मजहबी तबकों को पार्लियामेंट के अंदर न ले जाया जाए, मजहबी तबकों को दीवार के साथ लगाया जाए। मजहबी तबके पार्लियामेंट में जा ही नहीं, असम्बलियों में जा ही नहीं, इसलिए कि जब ये मजहबी तबके असम्बलियों में जाएंगे नहीं तो हम अपने तमाम अंदरूनी खाना जो भी मामलात होंगे वो अपने खुशी के साथ और बग़ैर किसी डर और खौफ के हम कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मजहबी तबकों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि मैंने जहाँ पर देखा कि मौलाना सिराजुल हक साहब हैं और इसी तरह जमात अहल हदीस के भी एहतशामी ज़हीर साहब हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब एक सीट जीते हैं वो पिशीन वाले। और यहाँ की भी मेरे पास रिपोर्ट आ चुकी है, जो ऑडियो लीक हुई है वो भी मैं आपके साथ जिक्र करता हूँ कि किस तरह अली अमीन गंडापुर जीता है और उसने किस किस से मदद मांगी और किस किस अंदाज में मदद मांगी है वो भी मेरे पास आ चुकी है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि अब कहाँ तक जो है मामलात को सेव किया जाए, कैसे कैसे मामलात को दुरुस्त किया जाए, ये तमाम तर सूरत हाल तमाम हलकों में ऐसी ही जा रही है। जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो भी पीटीआई के हिमायत याफ्ता हैं, जितने भी हैं वो तमाम ये झुरलू फेरने की कोशिश में है। और तमाम मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, अवामी मैंडेट को चुराया जा रहा है। और वो लोग जो ज़िंदगी में नहीं आ रहे थे तो वो आज ऐसे ऐसे लोगों से हार रहे हैं जो सियासत के सीन को भी नहीं जानते। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक नाइंसाफ़ी हो रही है और मौलाना मसरूर नवाज़ साहब के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है कि वहाँ के अहबाब ने कहा कि हमें वो सफ़ेद पेपर दिए गए 45 फार्म नंबर 45 जो है वो पेपर हमें दिया गया खाली, उसके ऊपर कोई रिज़ल्ट लिखा हुआ नहीं था। हमें ये कहा जा रहा है कि आप आएँ, इसके ऊपर साइन कर दीजिए। तो वहाँ के जो ऑफिसर थे, प्रेसिडेंट ऑफिसर, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो साफ इनकार कर दिया, भाई हम ऐसे खाली के ऊपर क्यों दस्तखत कर दें, क्यों हम इसके ऊपर तस्दीक कर दें कि भैया जो आप इसके ऊपर फिर बाद में लिखें सो लिखें, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह मज़ीद भी कई हलकों हैं जहाँ से मुझे वैसे मौसूल हुई हैं, अहबाब ने रब्ता किया है व्हाट्सएप के ऊपर कि इस तरह के मामलात हमसे मुतालबा किया गया, हमने शोर शराबा किया, मामलात को उलझाया और पुलिस को बुलाया। तो फिर जहाँ तक हुआ सो हुआ और बाज़ ने कहा कि आप साइन करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, बहरहाल ये तो इस तरह होकर ही रहेगा। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप किसकी सपोर्ट की जा रही है और किसको जितवाया जा रहा है, किसको जितवाने की कोशिश की जा रही है। ये कैसे शफाफ इलेक्शन है कि इस तरह का बहुत बड़ा झुरलू फेरने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ आप तमाम अहबाब से, आप तमाम आवाम से कि इस बारे में आप भी अपने अपने हलकों में जो है अपनी अपडेट दीजिए और अपने मजहबी तबकों की हिफाजत भी कीजिए और उनके हलकों की भी हिफाजत कीजिए और उनके साथ मुंसलिक होकर तमाम तर जो मैंडेट है उसको महफूज भी कीजिए ताकि इलेक्शन का जो नतीजा है एक अच्छी सिमत जा सके। मुलाकात करते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।